औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। कुछ मौसम चेंज हो रहा है और सर्दी का मौसम आ रहा है। और जैसा कि नॉर्वे में गर्मियों और सर्दियों के टायर लदा होते हैं, तो सर्दियों में 1 नवंबर यानी ये नॉर्वे में 1 नवंबर कहते हैं उसको, यानी 1 नवंबर का होगा डेट है कि आपने सर्दियों वाले टायर चढ़ाने होते हैं। तो क्योंकि स्पेन में तो सारा साल गर्मी वाले टायर से गुजारा हो जाता है, लेकिन नॉर्वे में लाजमी आपको सर्दियों में टायर चढ़ाने वाले होते हैं। तो मैं जा रहा था छुट्टियों पे स्पेन, तो मैंने कहा स्पेन जाने से पहले बेहतर है हम गाड़ी को टायर चढ़ा जाएं, वापस आके चलें, कोई मसला ना हो। तो ये शोरूम है और शोरूम के साथ साथ गाड़ियाँ बेचते हैं और वर्कशॉप भी है, पाकिस्तानी है। इनका नाम है नोश काटो सेंटर। तो यहाँ हमने एक गाड़ी का टायर चेंज करने के लिए दिया गाड़ी। तो साथ मैंने कहा कि चलें आप कुछ इन्फॉर्मेशन ये आई है वो आपको दिखा दें। और ये ओस्लो का ही इलाका है, थ्रेबान कहते हैं इसको। और उसके साथ साथ ओस्लो का ये सारा इलाका है। ये देख रहे हैं आप, पहाड़ी है। पहाड़ी बारिश की वजह से सही नज़र नहीं आ रही, बारिश हो रही है, बूंदाबांदी हो रही है। और पहाड़ी हैं सारी, मोटरवे है साथ साथ नीचे। मैं आपको थोड़ा सा व्यू आगे करके दिखाता हूँ। तो ये थेबान स्टेशन है, यानी अंडरग्राउंड ट्रेन जिसको मेट्रो कहते हैं, थेबान स्टेशन है। यहाँ से मैं उतरा हूँ और ये लोकल रोड जा रही है, देख रहे हैं आप, गाड़ियाँ जा रही हैं। और यह सारा आगे फैक्ट्री एरिया है और पीछे आबादी है। ये देखें, ये सारा इधर फैक्ट्री एरिया है, ये बिजली का खंभा लगा हुआ है। वैसे तो इधर बाकी जो मेन है बिजली सारे घरों की सप्लाई है वो अंडरग्राउंड है सारी में। तो उसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं, लेकिन ये आप एंजॉय करें। रश टाइम शुरू हो गया, तो सड़क पे भी रश आहिस्ता आहिस्ता शुरू हो रहा है, क्योंकि रश टाइम 3 से शाम 6 बजे तक रश रहता है। 7 बजे तक भी कई दफ़ा रश होता है। तो बात हम कर रहे थे पिछली वीडियो में, उसके बारे में थोड़ी बात करेंगे कि माहौलियाती आलूदगी में जो इजाफा हो रहा है उस पर पूरे यूरोप की अगले दिन मीटिंग हुई है दोबारा, और उसके बारे में वो बहुत ज़्यादा परेशान है कि जो माहौलियाती आलूदगी जो बढ़ रही है उसके बारे में पूरा यूरोप बड़ा परेशान है ना। तो उसको मसला हल करने के लिए बहस हो रही थी कि उसको कैसे हल किया जाए, क्योंकि माहौलियाती आलूदगी जब बढ़ रही है तो उससे मैंने जैसा पिछली वीडियो में बताया था कि काफ़ी बीमारियां, गले की बीमारी और मुख्तलिफ बीमारियां फैलने का अच्छा है। और जैसा कि वो एक खला में कहते हैं सुराख पैदा होने के खतरात हैं, वो भी है। और उसके अलावा जो है वो जैसे कि मैंने बताया था कि दुनिया ख़त्म होने का खतरा है। उस यानी अल्लाह ताला ने तो एक दिन मुकर्रर किया है, लेकिन वो जल्दी ख़त्म ना हो जाए इस वजह से इक़दाम कर रहे हैं। तो और उसकी वजह से ये एक प्रोग्राम लगा हुआ था रेडियो में, तो रेडियो में उस पर बारे बहस हो रही थी। तो रेडियो में वो कह रहे थे कि हर आदमी किस तरह अपने ज़िम्मे का हिस्सा डाल सकता है उसमें माहौलियाती आलूदगी को कम करने के लिए। तो उसका ये है कि मैंने बताया था पहले भी आपको, जो मैंने चीज़ें बताई थी उन्होंने वही चीज़ें तकरीबन बताई थी कि आप जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि आप गाड़ी इस्तेमाल ना करें, अंडरग्राउंड ट्रेन और बस वगैरह इस्तेमाल करें। शहर के अंदर ओस्लो कैपिटल के अंदर हर मिनट बाद ट्रेन आती है, क्योंकि मुख्तलिफ ट्रेनें इधर इकट्ठी हो जाती हैं ओस्लो कैपिटल में। और जब सेंटर के अंदर जो एरिया है उसमें हर मिनट के बाद एक ट्रेन आती है ना अंडरग्राउंड, तो आप ट्रेन पकड़ें। तो वो बता रहे थे कि जो रेडियो पे प्रोग्राम लगा हुआ था स्पेनिश में, बता रहे थे कि जो साउथ अमेरिकन मुल्क हैं
यानी लतीना अमेरिका उसको कहते हैं। लतीना अमेरिका में इक्वाडोर, पेरू, चिली, कोलंबिया, ब्राज़ील वगैरह आते हैं। तो उन मुल्कों में वो बता रहे थे कि बहुत गरीब मुल्क हैं और वहाँ पे जो है वो माहौलियाती आलूदगी ज़्यादा है, क्योंकि ज़्यादातर लोग अपनी गाड़ियाँ इस्तेमाल करते हैं और नहीं लेके जाते, थिबान या ट्रेन वगैरह में नहीं बैठते। और इसी तरह इंडिया में भी कह रहे थे कि इंडिया में भी आलूदगी बहुत ज़्यादा है, माहौलियाती आलूदगी। इंडिया में माहौलियाती आलूदगी बहुत ज़्यादा है, तो उस पर काबू पाने की कोशिश करनी चाहिए। जैसा कि पाकिस्तान में भी माहौलियाती आलूदगी है, तो उस पर काबू पाने के लिए कोशिश की जा रही है। ये नाज़रीन पीछे मोटरवे नज़र आ रही है, ये रश बढ़ रहा है मोटरवे पे, ये आपको नज़र आ रहा है ट्रक जा रहा है लास्तबिल। तो उसके लिए जैसा कि मैं कह रहा था कि उन्होंने कहा कि हर आदमी को ऐसे हिसाब ना डालना चाहिए, जैसा कि मैंने बताया। तो वो कह रहे थे कि कोशिश करें सफ़र कम बहुत ज़रूरी करेंगे, एक दफ़ा ही शहर जाएं, और उसके अलावा अगर आपने कोई चीज़ ख़रीदनी है तो बहुत ज़रूरी है तो ख़रीदें। कैसे काफ़ी अमीर लोग हैं जो एक दफ़ा एक कपड़ा पहन के फेंक देते हैं, तो वो कह रहे थे कि कपड़ा ज़रूरी हो तो लें, और पोलिएस्टर जो है, पोलिएस्टर के कपड़े कम इस्तेमाल करें कि उसमें हमें कास्ट काफ़ी ज़्यादा आती है उसको बनाने के लिए। तो आम कपड़े इस्तेमाल करें और बहुत कम ज़रूरत हो खरीदें। वो क्यों कह रहे थे, इसकी वजह मैंने कल भी आपको वीडियो में बताई थी कि हर जो नई चीज़ बनेगी उस पर जो खर्चा आएगा, जो हवा में आलूदगी, फैक्ट्री में हवा की आलूदगी बढ़ेगी, तो उस पर माहौलियाती आलूदगी में इजाफा होगा। तो उसके लिए यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिक इंडस्ट्रीज लगाई जाएँ, बिजली वाली इंडस्ट्री लगाई जाएँ। और बिजली वाली इंडस्ट्री जो है वो कैसे लगाई जाए, क्योंकि बिजली के लिए जैसे कि पाकिस्तान में इक़दाम किए जा रहे हैं कि बनाए जा रहे हैं डैम वगैरह, तो पानी की बिजली, और जैसे कि मैंने बताया था नॉर्वे में हवा पे बिजली बनाने की कोशिश की जा रही है, पंखे लगाने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि पूरे यूरोप में बिजली इसलिए महंगी हुई है कि बारिशें कम हुई हैं और पानी का ज़ख़ीरा कम हो गया है, और उसके अलावा हवाएं कम चली हैं, हवा पे भी बिजली बनती है, जैसे कि मैंने बताया था। पंखे लगे हुए हैं इधर, तो उस पर भी फ़र्क पड़ता है। तो उसके अलावा ये कोशिश कर रहे हैं कि इस पर काबू पाया जाए। लेकिन नॉर्वे का, जैसा कि इनका एक अवथाले है नॉर्वीन, जिसको अवथाले नॉर्वीन लफ्ज़ है, लेकिन अवथाले का मतलब है जिसमें एक कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ इन्होंने यूरोप से कि इन्होंने बिजली जो है दूसरे मुल्कों को सप्लाई करनी है। अगर ये दूसरे मुल्कों को बिजली सप्लाई करते हैं तो उसकी वजह से इनको इम्पोर्ट एक्सपोर्ट की वजह से भी बिजली का इंटरनेशनल रेट है वो बढ़ गई है बिजली। तो इस पर काबू पाने के लिए ये कोशिश कर रहे हैं बिजली जो है वो हवा से पैदा की जाए और पानी से बिजली पैदा की जाए। जो नॉर्वे का नॉर्थ एरिया है वो बता रहे थे रेडियो में कि वहाँ इतनी बिजली सस्ती है कि जैसे बिल्कुल मुफ्त है। और इधर सोर में है जो नॉर्वे का जो कैपिटल है ओस्लो वगैरह, इधर बिजली महंगी है क्योंकि वहाँ से जो नॉर्थ है उधर से ओस्लो को कैपिटल को सप्लाई करने का जो कोई ज़रिया नहीं है बिजली। तो इस वजह से बिजली उस इलाके में महंगी है और इधर महंगी है सॉरी, और उधर सस्ती है। नॉर्थ जो नॉर्गे जिसको कहते हैं नॉर्थ, उधर बिजली सस्ती है। तो इस पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। तो इसका यही है कि नॉर्वे में ये आपको मशवरा देते हैं कि बिजली जो है सुबह 7 से लेके शाम 4 बजे 7 से लेकर 9 बजे तक ज़्यादा महंगी होती है और शाम 5 के 6 के बाद सस्ती होती है थोड़ी। तो उस टाइम पे आप बिजली इस्तेमाल करें, यानी कपड़े वगैरह या कोई भी चीज़ आपने धोनी है तो शाम 5 के बाद धोएंगे। वो आपको मशवरा देते हैं कि दिन के टाइम में आप बिजली ज़्यादा इस्तेमाल ना करें। और जैसा कि मैंने बताया था गाड़ियाँ वगैरह ज़रूरी हो तो वो फिर इस्तेमाल करें, ज़्यादा इस्तेमाल ना करें। और कोई भी चीज़ खरीदनी है या कोई भी जैसे हिस्सा डालना है अपने, आप सोचें कि किस तरह बचत कर सकते हैं बिजली की या माहौलियाती आलूदगी की, या किस तरह जैसे मैंने बताया था पिछली वीडियो में आप उसमें हेल्प कर सकते हैं। तो दूसरा मैंने एक माह पहले आपको बताया था कि रूटर जो कंपनी है जो गवर्नमेंट के लिए हम मुख्तलिफ़ किस्म के रूट चलाती है ट्रेन के और बसों के, तो उन्होंने बताया था कि कोरोना वायरस के बाद जो हैं वो
कोरोना वायरस के बाद जो है मुसाफिर इतने ज़्यादा नहीं लोग सफ़र कर रहे, तो इसके लिए टिकटों के पैसे कम आ रहे हैं और उनको जो है मुख्तलिफ रूट कम करना पड़ेंगे। तो कल आ गया है दोबारा अखबार में कि वो मजबूरी है, उनको लाजमी रूट कम करेंगे, क्योंकि अगर गवर्नमेंट कितनी हेल्प करेगी, अगर ज़्यादातर हेल्प नहीं करेगी तो पिछली दिनों ने गवर्नमेंट ने काफ़ी हेल्प की है, लेकिन अब ऐसा है कि मजबूरी के तौर पे कोई रूट उनको कम करना पड़ेंगे। जैसा कि हर 5 या 7 मिनट बाद बस आती है, तो शायद 15 मिनट या आधे घंटे बाद बस आए अब। तो ये सूरत हाल है सारी नाज़रीन। तो बेहतर है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेन और बस में सफ़र करें और उसकी सहूलत हासिल करें, और उस सहूलत से अगर वो अब सफ़र नहीं करेंगे, टिकट नहीं ख़रीदेंगे, तो वो मजबूरी उनको रूट कम करने पड़ेंगे। तो बाकी वीडियो लंबी हो जाएगी, तो अगली वीडियो में इंशाल्लाह स्पेन आपसे मिलेंगे, तो स्पेन की मुख्तलिफ आपको हम वीडियो दिखाएँगे मालूमाती सैर व तफरीह की। तो इस वीडियो को यहीं छोड़ते हैं, इंशाल्लाह अगली वीडियो तक हम आपसे दोबारा मिलेंगे। तो हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, आइकॉन वाले ये घंटी वाले बटन को दबा दें। तो अभी टायर तो हम चढ़ा रहे हैं सर्दियों वाले, फिर गर्मियों वाले टायर जो है वहाँ आप 1 अप्रैल के बाद गर्मियों वाले टायर चढ़ा सकते हैं नॉर्वे में, लेकिन यूरोप के मुख्तलिफ मुल्कों में जैसे स्पेन वगैरह में गर्मियों वाले टायर में सारा साल गुजारा जाता है। जैसे पाकिस्तान और एशिया में भी गर्मियों वाले टायर से साल गुजारा जाता है, लेकिन पाकिस्तान के जो मुख्तलिफ इलाके हैं जहाँ पे सर्दी ज़्यादा पड़ती है, बर्फ़ पड़ती है, वहाँ पे भी सर्दियों और गर्मियों के टायर अलग होते हैं। तो नाज़रीन वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए इस वीडियो को इसी छोड़ते हैं। तो इंशाल्लाह इंडिया वीडियो में हम स्पेन से आपकी मुलाकात करेंगे। तो ये इलाका है नाज़रीन, ये बिल्डिंग है पीछे एक, और ये ट्रेन स्टेशन है, अंडरग्राउंड ट्रेन स्टेशन यहाँ है, जिसको मेट्रो कहते हैं, और नॉर्वे में स्पेनिश में इसको मेट्रो कहते हैं। सही है, अल्लाह हाफिज़।